डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो पीटीबी की कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 के जो लेक्चर हैं वो तमाम मेरे क्लास नाइन्थ की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। आज की वीडियो में पेज नंबर 46 के ऊपर जो इसकी एक्सरसाइज है उसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs। सबसे पहले इसको देखते हैं। व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर? इसका स्टैंड फॉर लिखना है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका जो पहली ऑप्शन है वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ वैलिड बाइनरी नंबर? इनमें से कौन सा नंबर जो है वो वैलिड है इन बाइनरी नंबर्स? तो बाइनरी नंबर में आप जानते हैं सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 0 एंड 1। इधर 2 है, इधर डेसिमल भी आ गया, इधर ए भी आ गया, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये वैलिड बाइनरी नंबर है, 11011। हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग? हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड आस्की इनकोडिंग में कितनी नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल होती हैं? तो 7 जो बिट्स हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द की एडवांटेज ऑफ यूनिकोड ओवर आस्की? यानी कि कौन सा एडवांटेज है यूनिकोड को, कौन सा फ़ायदा हासिल है, कौन सा एडवांटेज हासिल है ओवर आस्की कोड के ऊपर? तो इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन ठीक होगी। इट कैन रिप्रेजेंट करेक्टर फ्रॉम मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। बी ऑप्शन इसकी ठीक होगी, यानी यूनिकोड के अंदर जो है काफ़ी सारी ज़बानें जो हैं, ज़बानों के जो करेक्टर हैं वो यूनिकोड के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ मैनी बाइट्स आर यूज टू स्टोर अ टिपिकल इंटीजर? एक टिपिकल इंटीजर को कितनी नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो चाहिए होती हैं? तो इसको 4 बाइट्स चाहिए होती हैं, 32 बिट्स या 4 बाइट्स। ये बिट्स तो नहीं है, यहाँ पे बाइट्स है, तो 4 बाइट्स चाहिए होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो MCQs है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन साइन एंड अनसाइंड इंटीजर? साइन एंड अनसाइंड इंटीजर के दरमियान प्राइमरी डिफरेंस क्या है? अनसाइंड इंटीजर कैन नॉट बी ए नेगेटिव, यानी कि अनअसाइंड जो इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे। उसके बाद है नंबर 7, ये इसकी ए ऑप्शन ठीक है। इन द सिंगल प्रिसीजन हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड फॉर द एक्सपोनेंट? सिंगल प्रिसीजन के अंदर जो है नंबर ऑफ बिट्स, हाउ मैनी बिट्स आर यूज्ड फॉर एक्सपोनेंट, पावर के लिए कितनी बिट्स इस्तेमाल होती हैं? वो 8 बिट है। बी ऑप्शन ठीक होगी। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ द वैल्यू फॉर द सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर? व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ द वैल्यूज़? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रेंज बतानी है सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, तो अब आपके पास ए ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। ये बुक में मेंशन भी है, 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -45 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 38। ये इसकी ऑप्शन ठीक है। व्हाट आर द टीनी डॉट्स दैट मेक अप एन इमेज कॉल? टीनी डॉट्स को क्या कहते हैं? जो इमेज बनाते हैं उसको हम पिक्सल कहते हैं, तो इसकी ऑप्शन जो है वो पिक्सल बिल्कुल ठीक होगी। इन एन RGB कलर मॉडल व्हाट डज RGB स्टैंड फॉर? RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तो ए ऑप्शन जो है वो इसकी होगी। तो ये MCQs जो 10 है आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस के MCQs के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसकी मैंने एक वर्ड के अंदर फाइल बनाई हुई है, उस वर्ड के अंदर तमाम क्वेश्चन जो है वो मैंने टाइप किए हुए हैं। तो आइए इनको बारी बारी जो है वो समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ आस्की इनकोडिंग स्कीम? जो आस्की इनकोडिंग स्कीम है इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है, ठीक है, वो क्या है? द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द आस्की इनकोडिंग स्कीम इज़ टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट एंड कंट्रोल करैक्टर इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम यूजिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ 128 करैक्टर। यानी प्राइमरी पर्पज़ आस्की कोड का, इनकोडिंग स्कीम का यही है कि जो टेक्स्ट है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर उनको रिप्रेजेंट करना, एंड कंट्रोल करैक्टर इन कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में करैक्टर को कंट्रोल करना यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ 128 करैक्टर, जो कि हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है फिर एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड यूनिकोड। आस्की एंड यूनिकोड के दरमियान फ़र्क क्या है, वो आपने फ़र्क बताना है। तो फ़र्क आप टेबल बना के बता सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ASCII is a character encoding standard that use 7 or 8 bits to represent 128 or 256 character. ASCII character encoding standard है, encoding standard that use 7 or 8 bits to represent 128 or 256 character. Mainly from English text, यानी जो मोस्टली जो इंग्लिश टेक्स्ट के वर्ड हैं, करेक्टर हैं, उनको ASCII के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
जबकि यूनिकोड ऑन द अदर हैंड इज़ ए मोर कम्प्रिहेंसिव इनकोडिंग सिस्टम दैट सपोर्ट ओवर 1,40,000 करेक्टर फ्राम मल्टीपल लैंग्वेज एंड सिंबल सेट यूजिंग वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग। यानी कि यूनिकोड के अंदर आप जो है आलमोस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानों के 1,40,000 करेक्टर जो है फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेज एंड सिंबल, उसकी मोस्ट वाले सिंबल भी हो सकती हैं, सेट यूजिंग वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग UTF-8, UTF-16 और UTF-32, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी है। बाकी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसलिए मैं जो शॉर्ट आंसर है वही लिखे हैं इनके। हाउ डज़ यूनिकोड हैंडल करेक्टर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज, यानी यूनिकोड जो है वो मुख्तलिफ लैंग्वेज के जो करेक्टर है उनको कैसे हैंडल करता है। हैंडल से मुराद है कैसे वो कंप्यूटर की मेमोरी में शो करता है। यूनिकोड असाइन ए यूनिक कोड पॉइंट टू ईच करेक्टर फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। यूनिकोड का काम ये होता है कि असाइन कर देता है एक स्पेसिफिक कोड तमाम जो लैंग्वेज है उनके करेक्टर को, इंश्योरिंग यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लेटर ए, इंग्लिश लेटर ए है, इसका जो यूनिकोड होगा U+0041। द अरेबिक लेटर एन इज़ U+0639 है। एंड चाइनीज़ करेक्टर, ये एक चाइनीज़ करेक्टर भी आपको दिया गया है, is U+4F60. Unicode uses encoding like UTF-8 to store and transmit these character efficiently. Unicode में UTF-8 जो इस्तेमाल किया जाता है ताकि डाटा को स्टोर किया जाए और ट्रांसमिट किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो आपने ये देखे कि मुख्तलिफ लैंग्वेज जैसे चाइनीज़ भी है, अरबिक भी है और इंग्लिश की अल्फ़ाबेट्स को कैसे यूनिकोड में रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपने अभी देख लिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वैल्यू फ्रॉम एन अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर। अब हमने साइंड एंड अनसाइंड इंटीजर के बारे में पढ़ा है। तो अनसाइंड 2 बाइट इंटीजर की जो वैल्यू रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। द रेंज ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम एन अनसाइंड 2 बाइट, इन 2 बाइट से मुराद है 16 बिट इंटीजर इज 0 to 65,535 होगी, यानी 0 से लेके 65,535 तक होगी। एग्जाम्पल, मिनिमम वैल्यू इसमें 0 है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 65,535 है, यानी 2 की पावर 16 माइनस 1। नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ ए नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी। बाइनरी के अंदर कोई नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैसे करते हैं। ए नेगेटिव नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी यूजिंग 2 कंप्लीमेंट नोटेशन इन दिस सिस्टम। इसके लिए 2 कंप्लीमेंट मेथड या नोटेशन इस्तेमाल की जाती है नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB इज़ द साइन बिट, यानी जो पहली सबसे बिट होती है वो साइन बिट होती है। 0 फॉर पॉजिटिव, 1 फॉर नेगेटिव, यानी 0 होगी तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, 1 होगी तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। टू गेट द 2's कंप्लीमेंट ऑफ अ नंबर, उसके 2 स्टेप हैं। इन्वर्ट ऑल बिट्स 1's कंप्लीमेंट, जो भी नंबर है उसकी बिट को इन्वर्ट कर दें। 0 है तो 1 है, 1 है तो 0 कर दें, और फिर ऐड 1 टू द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आएगा कन्वर्ट करने के बाद उसमें 1 ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल -5 इन 8 बिट बाइनरी, -5 को 8 बिट बाइनरी में करेंगे तो 5 इन बाइनरी, यानी 5 को जब बाइनरी में करेंगे तो 101 आएगा, साथ ये 8 बिट पूरी करने के लिए बाकी 5 0 लगा दिए, ठीक है। इन्वर्ट बिट्स, इसको इन्वर्ट करेंगे, यानी जहाँ पे 0 है उसको 1 1 कर दिया, ठीक है, जहाँ पे 0 उसको 1 1 कर दिया, फिर इसमें ऐड 1 कर दिया, इसके अंदर इस पूरे जो नंबर है इसके अंदर जो 1 आप ऐड कर दें। दिस रिप्रेजेंट -5 इन 2's कंप्लीमेंट मेथड, ये -5 को 2's कंप्लीमेंट मेथड के जरिए शो कर दिया ये वाला नंबर। उसके बाद है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अनअसाइन इंटीजर। अनअसाइन इंटीजर को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट है लार्ज पॉजिटिव रेंज, सिंस अनअसाइन इंटीजर डोंट यूज असाइन बिट दे कैन रिप्रेजेंट लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। सिंस अनअसाइंड इंटीजर डोंट यूज साइन बिट, यानी अनअसाइंड जो इंटीजर होते हैं वो साइन वगैरह को यूज़ नहीं करते, दे कैन रिप्रेजेंट लार्जर पॉजिटिव वैल्यूज़, इसमें जो बड़े बड़े पॉजिटिव वैल्यूज़ नंबर हैं उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ए 16 बिट अनअसाइंड इंटीजर रेंज फ्रॉम 0 to 65,535 वाइल असाइन 16 बिट इंटीजर रेंज फ्रॉम -32,768 to 32,768। यहाँ पे आपको देखे नज़र आ रहा है 16 बिट अनअसाइंड इंटीजर रेंज, इसकी रेंज देखें 0 से लेके 65,532 है, वाइल साइन इंटीजर 16 बिट इंटीजर जो है वो -32,768 से लेके 32,767 तक है। दूसरा इसका बेनिफिट है मोर एफिशिएंट स्टोरेज, व्हेन नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट नीडेड अनअसाइंड इंटीजर मैक्सिमाइज द अवेलेबल बिट स्पेस फॉर पॉजिटिव नंबर। व्हेन नेगेटिव वैल्यूज आर नॉट नीडेड, जब नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं होती, अनअसाइंड इंटीजर मैक्सिमाइज अवेलेबल बिट स्पेस फॉर पॉजिटिव नंबर,
तो पॉजिटिव नंबर के लिए जो स्पेस है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। अवॉइड साइन रिलेटेड एरर, इसका ये भी फायदा होता है। ऑपरेशन दैट डोंट रिक्वायर नेगेटिव वैल्यूज, ऐसे ऑपरेशन जिनमें नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। मेमोरी एड्रेसेस साइज एंड काउंट्स प्रिवेंट अनइंटेंडेड साइन रिलेटेड बग्स। तो साइन रिलेटेड बग से मुराद है एरर ही है, तो साइन रिलेटेड जो बग आते हैं उन बग से भी जो है वो बचा जा सकता है, एरर से भी बचा जा सकता है। बेटर परफॉर्मेंस इन सम केस, सम प्रोसेसर ऑप्टिमाइज ऑपरेशन ऑन अनअसाइंड इंटीजर मेकिंग देम स्लाइटली फास्टर फॉर सर्टेन अरिथमेटिक टास्क। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है अरिथमेटिक टास्क मुख्तलिफ काम करने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन करने के लिए, वो भी जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। नंबर 7 है, हाउ डज द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्ट्स द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू। द नंबर ऑफ बिट्स डिटरमाइन द रेंज ऑफ इंटीजर वैल्यू बाय डिफाइनिंग हाउ मेनी यूनिक कम्बिनेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो इसमें अनअसाइंड टीचर के लिए और साइन टीचर के लिए अलग-अलग कंडीशन है। अनअसाइंड टीचर रेंज इज 0 to 2 की पावर n-1 वेयर n इज द नंबर ऑफ बिट्स। एग्जाम्पल 8 बिट अनअसाइंड जो है वो 0 से लेकर 255 होगा, और साइन टीचर जो है 2 कॉम्प्लीमेंट्स मेथड में रेंज होगी -2 की पावर n-1 टू 2 की पावर n-1 और -1। एग्जाम्पल 8 बिट साइन इंटीजर -128 to 127। मोर बिट्स अलाउ फॉर वाइडर रेंज ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई आर द होल नंबर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटाइज दैट कैनॉट बी नेगेटिव। वाई आर द होल नंबर कॉमनली यूज्ड, यानी होल नंबर जो है उनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटाइज द कैनॉट बी नेगेटिव। होल नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो नॉन नेगेटिव होते हैं, आर कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटिंग फॉर क्वांटिटाइज दैट कैनॉट बी नेगेटिव। इसकी जो रीज़न है वो हम देख लेते हैं। पहली रीज़न है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। सम वैल्यूज लाइक मेमोरी, एड्रेसेस, अरे इंडाइसेस, फाइल साइज एंड ऑब्जेक्ट काउंट कैनॉट बी नेगेटिव मेकिंग अनअसाइंड इंटीजर ए नेचुरल चॉइस। यानी ये जो वैल्यू दी होगी, ये मेमोरी एड्रेसेस, अरे इंडाइसेस, फाइल साइज एंड ऑब्जेक्ट काउंट, इनको तो नेगेटिव रखा ही नहीं जा सकता। जैसे आपके स्कूल के जो नंबर हैं वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, वो ज़ीरो होंगे या पॉजिटिव नंबर होंगे, तो नेचुरली ये हम इन नंबर को पॉजिटिव रखते हैं। उसमें नंबर 2 है एफिशिएंट यूज़ ऑफ बिट्स बाय नॉट रिजर्विंग ए बिट फॉर अ साइन अनअसाइंड इंटीजर प्रोवाइड ए लार्ज पॉजिटिव रेंज मैक्सिमाइज द स्टोरेज कैपेसिटी। क्योंकि इसमें कोई पहली जो बिट है वो रिजर्व नहीं करनी पड़ती साइन के लिए, तो इसमें जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। प्रिवेंशन ऑफ एरर, यूजिंग होल नंबर अवॉइड नेगेटिव वैल्यू एरर विच कैन कॉज क्रैशेस और इनकरेक्ट रिजल्ट एक्सेसिंग ए नेगेटिव इंडेक्स इन एरे। प्रिवेंशन ऑफ एरर, इससे जो है मुख्तलिफ किस्म की जो गलतियाँ उनसे भी आप बच सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, सम प्रोसेसर हैंडल अनअसाइंड अरिथमेटिक मोर एफिशिएंटली इन स्पेसिफिक सिनेरियो लीडिंग टू फास्टर कंप्यूटेशन। इसमें जो कंप्यूटेशन है, कैलकुलेशन है, वो भी काफ़ी फास्ट हो जाती है, परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फ़र्क आता है। तो ये 4 बेनिफिट आपने इसके लिखने हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज द रेंज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैलकुलेटेड फॉर अ सिंगल प्रिसीजन। द रेंज ऑफ सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 32 बिट्स इज डिटरमिन्ड बाय इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स से होता है, पहला जो है साइन बिट 1 बिट डिटरमाइन पॉजिटिव और नेगेटिव, 1 यानी 0 फॉर पॉजिटिव एंड 1 फॉर नेगेटिव। एक्सपोनेंट 8 बिट, स्टोर द एक्सपोनेंट विद बाइस ऑफ 127, ठीक है, यानी दूसरा जो है 8 बिट वो उसके लिए एक्सपोनेंट के लिए। फिर मेंटीसा बाकी जो है 23 बिट्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन या सिग्निफिकेंट, यानी टोटल ये 32 बिट्स हैं, 1 बिट फॉर साइन, 8 बिट फॉर पावर एक्सपोनेंट और 32 बिट फॉर मेंटीसा। उसके बाद रेंज कैलकुलेशन, द एक्सपोनेंट रेंज इज -127 टू +127 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द बाइस ऑफ 127। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू डिफॉर्मलाइज्ड इज 1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है। द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेबल वैल्यू इज 3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 38। ये इसकी रेंज दी गई है, कितनी रेंज आ सकती है। दस द अप्रॉक्सीमेट रेंज ऑफ सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज +-1.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -45 टू +-3.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 38। Why is it important to understand the limitation of floating point representation in scientific computation? Limitation होता है कि किसी भी चीज़ की एक हद होती है, जैसे साइकिल है या बाइक है, उसकी लिमिटेशन है कि किस हद तक वो तेज़ जा सकती है, उससे ज़्यादा वो तेज़ नहीं जा सकती। हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है।
आपकी आवाज़ की एक लिमिटेशन है, कितना ऊंचा बोल सकते हैं और कितना नीचा आप बोल सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट लिमिटेशन इज क्रूशियल इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग टू प्रिवेंट प्रिसीजन एरर, accumulation of rounding error, loss of significant digit, overflow, underflow issues and incorrect comparison, ensuring accurate and reliable numerical result। ये इसकी सारे अंडरस्टैंडिंग द फ्लोटिंग पॉइंट लिमिटेशन इज क्रूशियल इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग टू प्रिवेंट, किससे बचने के लिए, प्रिसीजन एरर से बचने के लिए, accumulation ऑफ राउंडिंग ऑफ एरर के लिए, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट से बचने के लिए, ओवरफ्लो अंडरफ्लो इश्यूज के लिए एंड इनकरेक्ट कंपैरिजन, इंश्योरिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल न्यूमेरिकल रिजल्ट। तो यहाँ पे फिर जो आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।